हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप विगत कुछ 2-3 महीने से देख रहे होंगे कि यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। और ये घोटाले अभी से नहीं, 2-3 साल पहले से ये घोटाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार यहाँ पर विपक्ष के द्वारा भी यहाँ पर सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। और यहाँ पर इन सारी जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उस कारण यहाँ पर आगे की जो भर्तियाँ थी उस पर शासन के द्वारा यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी कि आगे अब क्या होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। ये जो परीक्षाएं हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड है, यहाँ पर पटवारी लेखपाल है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, पुलिस एसआई भर्ती है, लैब असिस्टेंट है, सहायक लेखाकार एग्ज़ाम है, यहाँ पर उत्तराखंड जेई भर्ती है और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती है। तो करीब यहाँ पर ये 4200 जो पद हैं यहाँ पर, इन भर्तियों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रोक शासन के द्वारा यहाँ पर लगा दी गई है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है तो इसके बारे में देख सकते हैं हम। यहाँ पर पेपर लीक प्रकरण में विवादों में घिरे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अ, समूह गौ के फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल और पुलिस कांस्टेबल समेत 4200 पदों पर होने वाली 8 भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। इस्तीफा देने से पहले नाराज अध्यक्ष एस राजू ने आगामी भर्तियों की 8 परीक्षाओं पर रोक का पत्र शासन को भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि इन भर्तियों को करने के लिए उनके पास पिछले 8 महीने से परीक्षा नियंत्रक नहीं है। जब तक शासन परीक्षा नियंत्रक नहीं करता तब तक परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। दिसंबर में परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। काम चलाओ व्यवस्था के लिए तहत फिलहाल सचिव के पास ही परीक्षा नियंत्रक की भी जिम्मेदारी है। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 20,000 पदों पर भर्ती कर रखा था। इस लक्ष्य के सापेक्ष समूह गौ के करीब 4200 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति निकाली थी। सभी की आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। वन विभाग, पुलिस, राजस्व, ऊर्जा निगमों सहित विभिन्न विभागों की इन भर्तियों के लिए आयोग के पास परीक्षा नियंत्रक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हाल तो पूरे प्रदेश का है जहाँ पर यूके ट्रिपल एससी की जो समस्त विभाग है वहाँ पर इनकी परीक्षा का जिम्मा है। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुद यहाँ पर अपनी भर्तियाँ नहीं करा पाया है आयोग। यहाँ पर देख सकते हैं आयोग ने 64 पद सृजित हैं, जिनमें से कि 26 पद नियमित और 15 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पीआरडी के माध्यम से युवा काम कर रहे हैं। 23 पद आयोग खुद ही नहीं भर पाया। 11 पद पर भर्तियां की थी, लेकिन चुने गए युवाओं का दूसरी भर्तियों के सिलेक्शन हो गया। 9 पदों के लिए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में होनी थी, लेकिन पेपर लीक प्रकरण के चलते यह भी अटकी हुई है। आयोग का कहना है कि वह 2 साल से 64 को 100 करने के लिए शासन से मांग कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई इसमें नहीं हो पाई है। इसमें जो ये भर्तियां यहाँ पर निरस्त की गई, तो इसमें क्या कह रहे हैं जिन एस राजू, जिन्होंने अब इस्तीफा दे चुके हैं। हमने सभी आगामी भर्तियों की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। नया परीक्षा नियंत्रक आने के बाद ही भर्तियां होंगी। आयोग की ओर से यहाँ पर अभी कार्मिक विभाग को अभी कोई पत्र नहीं हुआ है। परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनाती के लिए प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर जो मांग यहाँ पर हुई थी कि सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक की यहाँ पर डिमांड यूके ट्रिपल की ओर से की गई थी। उसके बाद ही यहाँ पर जब नया परीक्षा नियंत्रक आ जाएगा तो उसके बाद ही यहाँ पर आगामी परीक्षाएं हो पाएंगे, ऐसा यहाँ पर यूके ट्रिपल की ओर से कहा गया है। इसके सापेक्ष यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कांस्टेबल की भर्ती है उस पे भी युवाओं को काफ़ी यहाँ पर झटका लगा है। 6 साल से पुलिस का हिस्सा बनने का इंतजार कर रहे युवाओं को फिर लटका झटका लगा है। प्रदेश में 1,500 से ज़्यादा कांस्टेबल की भर्ती होनी थी, लेकिन अब एकाएक आयोग ने लिखित परीक्षा पर रोक लगा दी है। लिखित से
पहले हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1.5 लाख से ज़्यादा युवा पास हुए थे। सबसे बड़ा झटका इन्हीं पास होने वाले युवाओं को लगा है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। बीते कई सालों से भर्ती की मांग की जा रही थी। युवाओं की उम्र निकल रही है। करीब 2 साल पहले डीजीपी अशोक कुमार ने पद संभालते ही इस परीक्षा की राह आसान करने की पहल की थी। नियमावली को भी बदला गया और फिर पिछले साल दिसंबर में 1521 कांस्टेबल की भर्ती के प्रस्ताव भेजा गया। गत वर्ष जनवरी में परीक्षा होनी थी, लेकिन चुनाव आने से फिर टल गई। चुनाव बाद आयोग ने विज्ञप्ति निकाली और भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशी का पल आया। इन पदों को करीब 2,60,000 युवाओं ने आवेदन किया। इसमें से 1,80,000 युवा शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। कई कसौटियों पर परखे जाने के बाद इनमें से करीब 1,30,000 युवा पास हो गए। अब ये युवा लिखित परीक्षा की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन आयोग में 8 परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर झटका पुलिस और अन्य जो यहाँ पर लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उन युवाओं के लिए है। तो इसमें आयोग की सभी भर्तियां की हो सीबीआई जांच, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस की जो कि विपक्ष की मुख्य भूमिका यहाँ पर उत्तराखंड में है। तो उनका कहना है कि कांग्रेस ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अभी तक की सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग में हुई भर्ती घोटाले की जांच जांच से पहले विभागीय मंत्री को पद से हटाने की भी मांग की है। उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दास जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आयोग के माध्यम से बीपीएडओ पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख रुपए पेपर लीक कर नौकरियां बेचने का मामला सामने आया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में मात्र कुछ गिरफ्तारियां कर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर दी गई है। आयोग में स्नातक परीक्षा में हुए घोटाले के खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि इसमें पूर्व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, एलटी भर्ती सहित कई विभागों की लिपिक व चालकों की भर्ती में भी भारी घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराई गई जाती है तो इसमें सत्ता प्रतिष्ठान, अधीनस्थ चयन आयोग, सचिवालय, विधानसभा में बैठे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। जोशी ने कहा कि सहकारी बैंकों में हुई भर्ती में बैंक अध्यक्ष, सचिव और अधिकारियों पर मिली भगत कर अपने रिश्तेदारों चहेतों को रेवड़ी बांटने के आरोप का विभागीय मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भर्तियां यहाँ पर विपक्ष के द्वारा सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक है, फॉरेस्ट गार्ड है, सचिवालय, विधानसभा में जो भर्तियां यहाँ पर हुई थी तो उसमें भी यहाँ पर जांच की मांग की गई है। एलटी भर्ती हो, तो तमाम ये भर्तियां हैं। इस पे लगातार यहाँ पर विपक्ष के द्वारा भी मांग की जा रही है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि यहाँ पर क्या इन भर्तियों का जो घोटाले सामने हैं उसका रिजल्ट मिलता है जल्दी कि नहीं, क्योंकि अभी आप 2020 में जो भर्ती हुई थी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की, तो उसमें भी यहाँ पर कहीं आरोपी बनाए गए थे। तो कोर्ट के द्वारा उनको छोड़कर यहाँ पर नियुक्ति देने की यहाँ पर आदेश यहाँ पर दिया गया था, जैसे कि आप विगतवत वीडियो में भी देख चुके हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए एक खबर और, यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी के भरोसे छोड़ दी गई थी अधीनस्थ सेवा की परीक्षाएं। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर लीक प्रकरण में पेपर छपाई से लेकर केंद्रों में सीटों के अरेंजमेंट का काम भी कंपनी के हवाले यहाँ पर था। तो बहुत बड़ी यहाँ पर धांधली हो सकती है। पेपर लीक के मामले में अब खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा में जुड़े सारे महत्वपूर्ण काम एक आउटसोर्सिंग कंपनी RMS पर छोड़ दिए। इसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। आयोग एक आउटसोर्सिंग कंपनी की परीक्षाई जिम्मेदारी देकर अपने परीक्षा से मुक्त हो गया। पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी ढंग से नहीं हुई। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर सीटों के अरेंजमेंट तक का काम इसी कंपनी के भरोसे रहा। ऐसे में यह चूक हुई। शुरुआत में इसे पकड़ा नहीं गया। एसटीएफ 16 दिनों से इस मामले की जांच कर रही है। पहले बताया जा रहा था कि कोई न कोई आयोग अंदर भी बैठा है जिसने
मामले को हवा दी है, लेकिन अब तक की जांच में किसी भी सीधे तौर पर कोई भूमिका नहीं पाई गई। एसटीएफ कड़ी दर कड़ी बढ़ने की कोशिश कर रही है। हर मोड़ पर आयोग की लापरवाही सामने आ रही है। एसटीएफ के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक परीक्षा नियंत्रक पूरी प्रक्रिया के लिए अधिकृत होते हैं। वह अपने अधीनस्थों से पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी कराते हैं, मगर आयोग के पास इसके लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। पेपर छपाई का काम आयोग के कर्मचारियों की देखरेख में होता है, लेकिन फिर भी कंपनी के एक अधने से कर्मचारी ने सेट से पेपर चुरा कर लीक करा दिया। अब तक पकड़े गए कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि इनमें से आयोग के अधिकारी कम ही संपर्क में रहते थे। तो ये बात यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो आयोग जो पेपर यहाँ पर सेट तो करता ही है, छपाई का काम करता है, इसके साथ ही यहाँ पर जो सीट अरेंजमेंट है उसको लेकर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप, नया खुलासा यहाँ पे एसटीएफ के द्वारा हुआ है कि अरेंजमेंट यहाँ पर सीटों का अरेंजमेंट यानी कि किस स्तर पर ये घोटाला हो सकता है, तो वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और आगे क्या होता है ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर पूर्व परीक्षा नियंत्रक से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं पेपर लीक मामले में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक से एसटीएफ ने घंटों पूछताछ की। उनमें उनसे परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कंपनी के बारे में भी पूछताछ हुई। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछताछ में अभी तक उनकी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता नहीं चला है। उन्हें मंगलवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिसंबर में आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित की गई थी। उस वक्त परीक्षा नियंत्रक जनवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे। अब 22 जुलाई को अब इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और 3 दिन बाद यहाँ पर एकाएक गिरफ्तारियां भी शुरू हुई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अभी इसी साल सीन में नहीं आए थे, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। ऐसे में एसटीएफ उनका पता लगाने की कोशिश तो उनसे संपर्क नहीं हुआ। 4 दिन पहले एसटीएफ को पता भी मिल गया। उन्होंने सोमवार को आकर बयान दर्ज कराने की बात कही थी। इस आधार पर पूछताछ भी की गई। एसटीएफ कार्यालय में यहाँ तकरीबन 5 घंटे तक रहे, तो बहुत बड़ी यहाँ पर बात है। अब दोस्तों यहाँ पर एक तो अभिषेक को आज दूर लेकर पहुंचेगी एसटीएफ, जो कि कंपनी में काम करता था, जिसके द्वारा यहाँ पर ये पेपर बेचा गया। और दूसरा यहाँ पर जो यहाँ पर एक नेता का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आ रहा था, जो जनप्रतिनिधि था, कि जो अभी तक बैंकॉक में है। तो उसके बाद यहाँ पर एक और नाम और उजागर यहाँ पर हुआ है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक इस मामले में उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र के एक व्यक्ति का नाम और सामने आ रहा है। इससे पहले वहाँ के प्रतिनिधि का नाम बताया जा रहा था, वहाँ फिलहाल बैंकॉक में है। अब नए व्यक्ति के बारे में भी बताया जा रहा है कि उसके संपर्क में भी यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी थे। उसने भी पेपर खरीद कर हल कराया। तो ये बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। तो आने वाले दिनों में ये भर्ती बहुत बड़े अनेक खुलासे यहाँ पर करने का एसटीएफ का दावा है। और इसके साथ ही जो पुरानी भर्तियां हैं वो भी यहाँ पर क्या किस तरीके से यहाँ पर किस स्तर का यहाँ पर घोटाला हुआ है उसको लेकर भी उजागर का काम करेगी। धामी सरकार भी लगातार करेंगे कि वे दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है। तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और रही रोक की बात, तो ये भर्तियां कब तक यहाँ पर इस पर लोग लगी रहेगी, तो ये परीक्षा नियंत्रक की तैनाती के बाद ही यहाँ पर क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।